रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जलवा फरमा ज़विल एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, आज की इस मुक़द्दस बाबरकत उर्स की तकरीब की इस मुबारक महफिल में तशरीफ़ फरमा जुमला अवामे अहले सुन्नत सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि राशिदीन अल मुर्शिदीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। दिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। गिरामीउल क़द्र सामीन मोहतरम, मारूज़ात से क़ब्ल इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपने आका व मौला ताजदारे मदीना, मक़सूदे कायनात, मतलूबे कायनात, वजहे वजूदे कायनात, सदरे बज़्मे कायनात, फ़ख्रे बज़्मे कायनात, भूखों को खिलाने वाले, प्यासों की प्यास बुझाने वाले, नंगों को लिबास पहनाने वाले, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, रज़हाए ज़र्रात में निज़ामे शमसी का लहू दौड़ाने वाले, माहे शबे चहारदहम से ज़्यादा मुनव्वर जिनका चेहरा है, जिनकी उंगली का इशारा पाकर चांद टुकड़ों में तक़सीम हो जाता है। अगर वो अपना थूक, अपना लुआबे दहन खारे पानी में डालें तो वो पानी मीठा हो जाता है। आइए उसी रसूले हाशमी की बारगाह में दिल लगाकर सारा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। याद रहे, इन महफिलों में हम अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के करम से आते हैं। अभी हजरत ने बताया था, बहुत अच्छा माइक है भाई, बेस बंद कर दीजिए, थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ाएं ताकि दूर से भी आवाज ले ले, जहां तक सीटी ना मारे वहां तक आवाज आप बढ़ा दीजिए।
अल्लाह ताला चुनकर इंतखाब करके अपने बंदों को भेजता है। ये उसका एहसान नहीं तो क्या है। दुनिया में रोजाना न जाने रातों में कितनी वाहियात महफिलें होती हैं। कहीं नाच गाना होता है, कहीं जाम उठाए जाते हैं, कहीं रक्स व सुरूर की महफिलें होती हैं। मगर अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने रक्स व सुरूर से बचाकर हुजूर की महफिल में बैठा दिया है। हम जितना शुक्र अदा करें अपने रब का उतना कम है। रातें तो हमारी जिंदगी में कितनी आई चली गई, कितनी आएंगी अल्लाह के करम से, मगर उन रातों में और इस रात में बड़ा फर्क है। और जिंदगी में जो रातें आई हैं, हर रात को अगर हम याद करके अल्लाह का शुक्र अदा करने लग जाएं तो हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। जब हम रात को अपने बिस्तर पे सोते हैं, नींद आ जाती है, सुबह को बेदार होते हैं। यह अलग बात है कि आजकल हमारी कौम ने अपना तरीका बदल डाला। रात को सोते नहीं, सुबह को जल्दी उठते नहीं। मगर रात को जब हम जिस वक्त भी सोते हैं, सोते तो हैं। सुबह को जिस वक्त भी उठते हैं, उठते तो हैं। बारगाह मुस्तफा में आपको लेकर चलूं, आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ये जो हर रात तुम सोते हो, नींद आती है, आका फरमाते हैं ये हल्की मौत है। क्या है? मौत। अब अल्लाह का शुक्र जितना अदा करें कम है। अल्लाह की मोहब्बत में आप एक मर्तबा कहें सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जहन करीब करो। आप अपने बिस्तर पे गए, रात को नींद आ गई। आका ने फरमाया ये जो रात को नींद आती है, हल्की मौत है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हम हर रात अपने बिस्तर पे जब सोते हैं, हर रात हमें मौत आ जाती है। ये तो अल्लाह का करम है कि परवरदिगार हर सुबह नई जिंदगी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये तो उसका करम है। वो चाहे तो सुबह को आंख ही ना खुले, बंदा सोता ही रह जाए। आज हमारी कौम रात को जल्दी नहीं सोती। मैंने ये जुमला भी अर्ज किया था, मगर एक बात और इसके बरक्स बताऊं। आप अल्लाह के वली के आस्ताने पे बैठे हैं, सूफिया की बात बताऊंगा। रात अल्लाह ने किस लिए बनाई? आपने बारहा अपने उलमा से सुना होगा कि रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई। किस लिए? ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई। मगर इसके बरक्स कुरान मजीद उठाइए, अल्लाह का कलाम पढ़िए। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने वलियों की सिफात, अपने चहीते बंदों की क्वालिटीज बयान फरमाई तो फरमाया, मेरे पसंदीदा मेरे प्यारे बंदे वो जो रात में जागते हैं, कयाम करते हैं, सजदे किया करते हैं।
अब जहन में ये ख्याल आता है, ये सवाल पैदा होता है, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, मगर दूसरी जानिब कुरान कह रहा है रातों को जागने वाले, कयाम करने वाले, सजदा करने वाले वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे। अल्लामा मिनहाज साहब क़िबला ने बड़ी अच्छी तकरीर की है। बस मैं तो इनकी तकरीर के जो इन्होंने दरिया बहाए हैं उसमें से चंद खतरे में आपके सामने बस रखता हूं। एक तरफ तो अल्लाह का फरमान, रात में जागने वालों की फजीलत को बयान किया अल्लाह ने। एक एक जुमला महफूज करना है आपको। और दूसरी जानिब रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, बात कुछ समझ में नहीं आई, और जब बात समझ में नहीं आए तो अल्लाह वालों की बारगाह से ऐसे सख्त और पेचीदा मामलात बिल्कुल आसानी से हल हो जाते हैं। ताजदारे मदीना के गुलामों, आओ चलो अल्लाह वालों का जवाब सुनो। सूफिया ने क्या फरमाया? सूफिया फरमाते बात बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए बनाया, हक है। परवरदिगार ने रात को आराम के लिए बनाया, हक है, मगर ये अपना अपना मामला, किसी को बिस्तर पे लेट के आराम मिलता है, किसी को रब की बारगाह में सर झुका के आराम मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से जमाल शाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये तो अपना अपना मामला हुआ, किसी को कहीं सुकून मिले, किसी को कहीं सुकून मिले, मगर जिस पे अल्लाह का करम हो उसे सजदों में सुकून मिलता है, उसे नमाजों में सुकून मिलता है, उसे अल्लाह अल्लाह में सुकून मिलता है। ये जो आस्ताने चमक रहे हैं, ये जो अल्लाह वालों के मज़ारात मरजए खलाइक बने हुए हैं, ये सरजमीने उड़ीसा है, रईसे उड़ीसा, मेरे मुजाहिदे मिल्लत का आस्ताना जो मरजए खलाइक बना हुआ है। क्या सबब है, क्या रीजन है? याद रहे इन्होंने अपनी रातों को अल्लाह 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 करते करते गुजार दिया। अल्लाह ने इनकी इज्जतों में इजाफा किया, अल्लाह ने मरातिब बुलंद फरमा दिए। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान में भी ऐलान कर दिया, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम जिंदगी कामयाब बनाना चाहते हो, जिंदगी की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी अगर चाहते हो, तो जरूरी है कि तुम सच्चों का दामन थाम लो, अल्लाह के वलियों का दामन पकड़ लो, इनके साथ हो जाओ। तो या अल्लाह अगर इनके साथ हुए मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? निस्बत। इनके साथ जुड़ने पर जो इनकी निस्बत हमें हासिल होगी ना, उसका बड़ा कमाल है। निस्बत शय को मुमताज करती है, निस्बत शय को मुमताज करती है। इनका मकाम बहुत बुलंद है, मगर हम इनकी गुलामी में जब आएंगे ना, इनका मकाम तो ये है अल्लाह के वलियों का, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अब आप सुनेंगे तो काबू नहीं रख पाएंगे अपने आप पर, खुद बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है।
क्या बात है। इनकी बड़ी शक्ल, इनके कासे में समंदर सिमट के आ जाते हैं। और इसका सबूत अजमेर की सरजमीन से मिला। सरकारे गरीब नवाज ने इसका सबूत भी पेश किया। आपका एक कासा एक प्याला खादिम को आपने भेजा, जाओ अना सागर से कह दो ख्वाजा ने बुलाया है। ऐ लोगो, खादिम ने जाकर कहा चल अना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, सारा अना सागर सिमट कर मेरे ख्वाजा के कासे में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे जुड़ने पर जो फैज हासिल होता है, निस्बत शय को मुमताज करती है। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने बारहा उनका तज़किरा सुना होगा, नाम सुना होगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़ी शान अल्लाह ने अता फरमाई, बड़ी सल्तनत अल्लाह ने अता फरमाई। पूरी रूए जमीन की सल्तनत से अल्लाह ने नवाजा। परवरदिगारे आलम ने हवाओं पर भी आपको गलबा अता फरमाया, जिन्नात पर भी आपको गलबा अता फरमाया। अल्लाह ताला ने ऐसी हुकूमत अता फरमाई, वो अल्लाह के पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान, अल्लाह ने जानवरों की बोलियां भी सिखाई। अल्लाह अल्लाह, आपका गुजर हो रहा है, आपने एक चींटी को देखा, एक चींटी आपको नजर आई, आपने अपना हाथ बढ़ाया आगे, चींटी को अपने हाथ पर कर लिया, वो हाथ पर आ गई। अब अल्लाह के पैगंबर ने उससे कलाम फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ चींटी, एक सवाल है, जरा ये बता, तू प्यारी है या मैं प्यारा हूं? हाय हाय हाय। अल्लाह के पैगंबर का एक चींटी से भी प्यार देख लो। फरमाते जरा बता ना, तू प्यारी है या मैं प्यारा? जहन करीब करो। जैसे ही अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया तो चींटी कहने लगी, हुजूर, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं बेअदब नहीं, गुस्ताख नहीं। बोल दो जोर से। कहने लगी, मैं बेअदब नहीं, गुस्ताख नहीं, चींटी जरूर हूं, बेअदब नहीं। चींटी ने भी मिजाज दे दिया कि कुछ लोग इंसान होंगे मगर कीड़ों से, चींटियों से भी बदतर होंगे। वो बेअदब बन जाएंगे, गुस्ताख बन जाएंगे। कहने लगी, मैं बेअदब नहीं, गुस्ताख नहीं, मुझे मालूम है अल्लाह ताला ने आपको नबूवत और रिसालत से नवाजा है, अल्लाह ने आपको सल्तनत से नवाजा है, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई है। कहने लगी है, पैगंबर खुदा, आप ही प्यारे हैं, आप ही हसीन हैं, लेकिन एक और बात भी अर्ज करना चाहती हूँ। अल्लाह के पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बोल चींटी। कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं आपके हाथ के ऊपर हूँ। ए अल्लाह के पैगंबर, आप बड़े प्यारे, आप इतने प्यारे, इतने प्यारे, आपकी शान बड़ी आला, लेकिन ऐ पैगंबर खुदा, अब मैं आपके हाथ पे आ गई, आपसे मुझे निस्बत हो गई। अब अल्लाह ताला की कसम, अब मैं भी आम चींटी नहीं रह गई, अब मुझे भी इसके सदके इज्जतें मिल गई है। कहती है, आपकी निस्बत मुझे मिल गई है, अब आपकी निस्बत से मैं भी चमक जाऊंगी, मुझे भी दुनिया याद रखेगी। निस्बत शय को मुमताज किया करती है। आगे बढ़ो। यही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जानवर भी आपकी बारगाह में रहते हैं, जिन्नात भी आपकी बारगाह में रहते हैं। एक परिंदा है जिसका नाम है हुदहुद, लंबी चोंच वाला, आपने देखा होगा। इलाकों के हिसाब से उसका नाम अलग अलग अपनी मादरी जबान में भी होता है, लेकिन उसका असल नाम जो कुरान ने बताया वो है हुदहुद। हुदहुद परिंदा अल्लाह के पैगंबर जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहता है। पैगंबर खुदा की बारगाह में इसका काम क्या, कासिद है, पैगाम लाता है, पहुंचाता है, कासिद है।
एक रोज हाजिरी लग रही है दरबारे सुलेमान में, नाम पुकारे जा रहे हैं, सब अपनी हाजिरी दर्ज करवा रहे हैं। हम हाजिर हैं, लब्बैक, हम मौजूद हैं। मगर जब हुदहुद का नाम पुकारा गया, जब अल्लाह के पैगंबर ने इसका नाम पुकारा, ये गैर हाजिर, मौजूद नहीं। दरबार के अंदर जितने लोग, उन्होंने कहा हुजूर मौजूद नहीं है, आज गैर हाजिर है। अल्लाह के पैगंबर को आया जलाल, फरमाने लगे कहां गया बगैर बताए, बगैर इजाजत लिए। आपने फरमाया आने दो, अगर वजह माकूल नहीं हुई तो सजा सख्त दूंगा, वजह माकूल हुई तो फिर मुआफ कर दूंगा। हुदहुद परिंदा जब आया, इसको पहले बता दिया गया आज पैगंबर खुदा नाराज हैं। ये समझ गया, जान गया नाराज है तो मनाना कैसे है। अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में आया, जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। आपने फरमाया कहां गया था। कहने लगा ए अल्लाह के पैगंबर, मीलों दूर एक मुल्क है, मलिका बिल्कीस का मुल्क, मुल्क सबा, मैं वहां गया था। मुझे मेरी बिरादरी का एक और हुदहुद मिला था, उसके साथ में उसका मुल्क देखने गया था। फरमाया मीलों दूर। अब जुमला सुनना, कुरान है ये। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ऐ हुदहुद, अपनी औकात देख, अपनी बिसात देख, इतनी सी जान। कहता है मीलों दूर का सफर करके आया हूं, मीलों दूर तक प्रवास करके आया हूं। फरमाया अपनी औकात तो जरा देख ले, इतनी लंबी प्रवास तूने कैसे की। जुमला सुनो हुदहुद का। पैगंबरे खुदा की बारगाह में अर्ज करता है ऐ पैगंबरे खुदा, मेरी क्या मजाल में इतनी प्रवास कर सकूं, मेरी क्या औकात मैं इतनी प्रवास कर सकूं। कहने लगा ऐ पैगंबरे खुदा, ये प्रवास जो है इसमें मेरा कमाल नहीं है, ये तो आपकी बारगाह की गुलामी, इस गुलामी के सबब ये इज्जत मुझे भी मिल गई है कि मैं मीलों दूर का सफर कर सकता हूं। कहता ये तो आपकी निस्बत है, वरना मेरी क्या औकात है, मैं इतना लंबा, इतना तवील, इतनी तवील प्रवास कर सकूं। पता लगा निस्बत शय को मुमताज करती है। अब इसने हुदहुद ने सारा वाकया सुनाया, मैंने मलका को देखा है बड़े कर्रोफर के साथ में, मगर मैं ये चाहता हूं, मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि वो आप पर ईमान ले आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना फरमा दिया। खत पहुंचा, मलिका बिल्कीस आने वाली है, मगर अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अपने दरबार के अंदर सुनो, मलिका बिल्कीस तो आने वाली है, मगर उसे ये भी तो पता लगे जहां आ रही है वो कितनी बुलंद अजीमुशान बारगाह है। जहां पे मलिका बिल्कीस आ रही है, पैगंबर के स्टेटस को जान ले, पैगंबर की अजमत को जान ले। अल्लाह अल्लाह जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक काम करो, जो मलिका बिल्कीस का तख्त है, मलिका के आने से पहले वो तख्त यहां लाया जाए। आपने दरबार में फरमाया कौन है जो जाएगा मलिका बिल्कीस का तख्त लेके आएगा। कुरान कहता है एक जिन खड़ा हुआ, काला इफ्रीतुम मिनल जिन, जिन बड़ा ताकतवर जिन खड़ा हुआ। कहने लगा हुजूर मैं लेके आऊंगा। फरमाया कितनी देर में लाएगा। कहने लगा ये जो दरबार लगा हुआ है, जो महफिल लगी हुई है,
ए अल्लाह के पैगंबर मैं लेकर आऊंगा। दरबार खत्म होने से पहले पहले तख्ते बिल्कीस ले आऊंगा। दरबार कितनी देर? आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इतनी देर। तो कहता है हुजूर आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले तख्त ले आऊंगा। मगर पैगंबर खुदा ने फरमाया, जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ये वक्त ज्यादा है और जल्दी चाहिए, ये ज्यादा है वक्त और जल्दी चाहिए। आपने फरमाया और कौन है दरबार में जो इससे जल्दी लेकर आए? कुरान कहता है अब की बार में कोई जिन खड़ा नहीं हुआ। अब की बार में पैगंबर खुदा की नजरें जिसके चेहरे पे पड़ी वो आपकी उम्मत का एक वली था, हजरत आसिफ बिन बरखिया उनका नाम। आपकी नजरें चेहरे विलायत को देख रही है। अल्लाह के पैगंबर ने आंखों आंखों में पढ़ लिया, निगाहों ने निगाहों से बात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। जनाब आसिफ बिन बरखिया खड़े हो गए, कहने लगे पैगंबर खुदा मैं लेके आऊंगा। फरमाया कितनी देर में? कितनी देर में? आसिफ बिन बरखिया कहते हैं पैगंबर खुदा पलक झपकने से पहले लेके आऊंगा। एक जिन की ताकत क्या? कहता है दरबार खत्म होने से पहले लाऊंगा। मगर एक वली की ताकत क्या है? अल्लाह के वली का, अल्लाह के वली की शान ये है, अल्लाह के वली ने फरमाया ऐ पैगंबर खुदा मैं लेके आऊंगा। कितनी देर में? कहने लगे पलक झपकने से पहले लेके आऊंगा, पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस ले आऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक झपकी है। आपने फरमाया ऐ आसिफ बिन बरखिया पलक तो झपक गई, तख्त किधर? हजरत आसिफ बिन बरखिया कहने लगे ऐ पैगंबर खुदा जरा दाई जानिब नजर भी डाल कर देखो। जब नजर उठा के देखा मलिका बिल्कीस का तख्त दरबार में मौजूद था। सुभान अल्लाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा जिंदाबाद। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा? ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे। ये अल्लाह के वलियों की शान। अब देखो जरा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरे आका के गुलाम, उनको नबूवत और रिसालत मिली मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिली। उनको अल्लाह ने नबी बनाया, मुस्तफा के सदक़े में बनाया, रसूल बनाया, मुस्तफा के सदक़े में बनाया। अल्लाह ने सल्तनत अता फरमाई, मेरे मुस्तफा के सदक़े में अता फरमाई। जब मेरे आका के गुलाम जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली की ताकत और उसकी शान ये, तो फिर सोचो मेरे मुस्तफा की उम्मत के वलियों का मकाम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत उर्से मुबारक अल्लामा इम्तियाज रजा बरकाती नारे तकबीर नारे रिसालत। वो उनकी उम्मत के वली, उनकी शानी। तो इस उम्मत के वलियों का मकाम क्या हो? इस उम्मत के वलियों का मकाम बरेली के ताजदार ने जब बयान किया, ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत ने जब आपने इस उम्मत के वलियों के सरदार की जिंदगी और आपकी अजमत व शान पे नजर डाली, तो बरेली के कलंदर ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। इस उम्मत के वलियों की शान क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इन औलिया के दामन को थामने का हुक्म कुरान में अल्लाह ने दिया। सच्चों के दामन को थामो, जिंदगी संवर जाएगी। इनका दामन थामो, इनकी शान बड़ी, इनका मकाम बड़ा, इनका मर्तबा बड़ा बुलंदो बाला। अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने इनकी इज्जतों को कुरान में दोबाला फरमाया। मैं कुरान सुनाऊंगा, आप सुनिए। दिल आपका अगर कुरान की आयतों पे मचले तो बोलना जरूर है। पहले अपने आप को तैयार करो, बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। बाबा सुभान। अल्लाह ताला ने औलिया की अजमत कुरान मजीद में बयान फरमाई। क्या फरमाया? फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अगले मकाम पे फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौसा हुम फीहा खालिदून। अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फिज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसूहा इबादियस्सालिहून। आपसे आकर कोई कहे ना कि क्यों 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 जाते हो जमाल शाह बाबा के मजार पर, क्यों रईस उड़ीसा की बारगाह में जाकर आप दुआएं करते हो अल्लाह से, क्यों इन बुजुर्गों की बारगाहों में जाते हो, क्या मिलता है? क्योंकि गैरत के सौदागर बहुत हैं, ईमान के सौदागर बहुत हैं। जब आदमी गैरत को फरोख्त कर दे तो फिर वो वही कहता है जो उसने कहा है। कहा ना कुछ बेगैरतों ने, कहा मरने वाला मर गया मिट्टी में मिल गया माज़अल्लाह, कहा अल्लाह के वली मर के मिट्टी में मिल गए। और ज्यादा ज़मीर का सौदा किया माज़अल्लाह, तो कहा कि नबी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कहा कि मर के मिट्टी में मिल गए। बोलिए माज़अल्लाह। ऐसे बेगैरतों को हम बताना चाहते हैं, सुनो वो तुम्हारा होगा जो मर गया होगा, मिट्टी में मिल गया होगा। हमारा नबी कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, सुबह कयामत तक जिंदा।
जिंदगी दर पे खड़ी होके खैरात मांगे वो मेरा मुस्तफा। और हम तो यूं कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा। सुभान अल्लाह। अब अगर जिंदा लोग बैठे हैं तो जिंदगी का एहसास दिलाएंगे। तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। कल भी थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं। कल भी थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता लगा हजरत जमाल शाह बाबा जिंदा, रईसे उड़ीसा मुजाहिद मिल्लत आज भी जिंदा। सुभान अल्लाह। ऐसे जिंदा इधर से गुलाम पुकारे, रईसे उड़ीसा सुनते हैं। गुलाम जाए आशिक को अपने देखते हैं, और फैज भी जारी हो जाता है। सुभान अल्लाह बाबा। हम जिंदा नबी के मानने वाले जिंदा कौम। और जब जिंदगी मौत की बात चली है तो जरा आगे बढ़ो, मैं आपको अल्लाह वालों की शान दिखाऊं और जल्दी से गुफ्तगू को समेटूं। दिल्ली लेके चलता हूं आपको। दिल्ली की सरजमीन, आप लोगों में से कुछ लोग तो दिल्ली जरूर गए होंगे। दिल्ली जो लोग गए, जामा मस्जिद कभी देखी है दिल्ली की? माशाअल्लाह। दिल्ली की जामा मस्जिद की पैरियों पे एक मजार बना हुआ है। आज भी आप जाइए, एक अल्लाह के वली का मजार है, नाम है उनका हजरत हरे भरे शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। आप वहां जाइए, अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिरी दीजिए। सवाने हयात भी हजरत की वहां मिलेगी, पढ़ लीजिए, देख लीजिए कलंदर की शान क्या है। ये जामा मस्जिद, ये इधर लाल किला, करीब ही हैं दोनों। और दौर बादशाहों का जो मुगलों का रहा, बादशाह लाल किले से सैरो सियाहत के लिए निकलते थे या नमाज के लिए, तो लाल किले से चलते हुए जामा मस्जिद तक आते थे। जामा मस्जिद से फिर लाल किला। बादशाह था शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया। आज भी ताजमहल मुगलों के दौरे इख्तिदार का गवाह बना हुआ है। पिछले दिनों लोग कह रहे थे, क्योंकि अब ज़हनियतें तब्दील कुछ ज्यादा ही हो गई हैं। अब अपने खाते में कुछ है नहीं तो दूसरे के खाते से निकाल के अपने खाते में डालने की कोशिश है। क्योंकि अब साइबर क्राइम बहुत आम हो गए ना, किसके खाते से कब पैसे चोरी हो जाएं पता ही नहीं लगता है। और हमारे हजरत मौलाना मिनहाज रजा कादरी साहब झारखंड से हैं। जामताड़ा अगर गुजर हो गया तो खैर नहीं है। बड़ा नाम है जामताड़ा और उसके अतराफ के इलाके का साइबर क्राइम के मामले में। पता ही नहीं लगता आपको आपके अकाउंट से कब उन्होंने माल साफ कर दिया। समझ रहे हो? मगर गौर कीजिए, इन्होंने कहा कि ये जो ताजमहल है, बोले ये दर हकीकत हमारे मच्छंदर बाबा का मंदिर है। आपने सुना हो नहीं सुना, पिछले दिनों चली थी ये बात। फिर बोले इसको खोद कर देखा जाएगा। हमने कहा बेटा अगर इसे खोद के देखा ना तो मुगल शहंशाह शाहजहां लेटा है, बहुत तुड़ाई करेगा, छोड़ेगा नहीं। बादशाह शाहजहां गुजर हो रहा है लाल किले से जामा मस्जिद की तरफ।
मगर गुजरते हुए रास्ते में एक अल्लाह वाले को पाया, एक बोरिया नशीन को देखा, एक गुदड़ी के लाल को देखा। नाम है हजरत हरे भरे शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। अब वो रास्ते में वहीं पे बैठते थे। अच्छा, इससे पहले की बात मैं आपको बताऊं, बादशाह ने एक रोज ख्वाब देखा। ख्वाब देखा कि बादशाह चौथे आसमान पे पहुंच गया। और ख्वाब तो ख्वाब है, ख्वाब में कुछ भी हो सकता है। कितने लोग तो ऐसे हैं जो ख्वाब में विधायक बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, पार्लियामेंट में खड़े हैं, कोई गांव का मुखिया बन गया, सरपंच, कोई इलाके का सबसे बड़ा अमीर कबीर आदमी बन गया, मगर आंख खुली तो देखा उसी टूटी चारपाई पे है जिस पे सोया था। बादशाह ने ख्वाब देखा, चौथे आसमान पे पहुंच गया। इसने वहां एक इमारत देखी, इसे बड़ी पसंद आई, बड़ी प्यारी लगी। चौथे आसमान पर ख्वाब के आलम में इमारत देखी, पसंद आई। इसने ख्वाब में ही इरादा बनाया, ऐसी इमारत दिल्ली में बनाऊंगा। और इसे शौक भी था इमारतें बनाने का। मगर मसला ये हुआ, जब बेदार हुआ, ख्वाब टूटा, तो ख्वाब में जो चौथे आसमान पे इमारत देखी थी, जो नक्शा देखा था, वो जहन से निकल गया, भूल गया कैसा नक्शा था। अब बड़ा परेशान है, उसी कश्मकश में है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, याद ही नहीं आ रहा है। आप लोग भी ख्वाब देखते हैं, कई बार कुछ बातें उसकी भूल जाते हैं, तो याद करने की कोशिश करते हैं ना, और क्या देखा था, और क्या देखा था। बादशाह भूल गया, परेशान, याद नहीं आ रहा कैसी थी वो इमारत, कैसा था वो नक्शा। दिमाग उसी में लगा हुआ है, उसी फिराक में है, लाल किले से गुजर रहा है। जामा मस्जिद जब उस वक्त में थी ही नहीं, उस तरफ से इसका गुजर हुआ। रास्ते में कलंदर बैठा है, अल्लाह का वली बैठा है। अल्लाह वाले ने बादशाह को देखा तो फरमाने लगे, बादशाह क्या बात है, क्यों परेशान है। बादशाह कहने लगा, ऐ अल्लाह वाले, आपको क्या पता हम बादशाहों की परेशानियां क्या, आप नहीं समझ सकते, आपकी समझ से परे है। हमारा दिमाग किधर किधर होता है, जुमला सुनना। अल्लाह वाले ने फरमाया, रुक जा बादशाह, तू क्या समझता है, तेरे पास में तख्तो ताज है, इख्तिदार है, तो तू क्या समझता है, तू बहुत अजीम इंसान है। फरमाने लगे, ओ बादशाह सुन ले, ये जो तेरे सामने बैठा है, ये कलंदर बैठा है। और यकीनन ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने फरमाया, ओ बादशाह, अपने तख्तो ताज पे इतराने की जरूरत नहीं, जैसा ताज तू अपने सर पे सजाता है, वैसे ताज हमारी जूतियों में पड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह वाले को आ गया जलाल। अल्लाह वाले ने फरमाया, तू अपनी परेशानी, उलझन और फिराक की बात करता है, कहता है हमारी समझ से परे है, मगर सुन ले, तेरे जैसे बादशाहों की उलझने, बादशाहों की परेशानियां हम जैसे फकीरों की हाथ की हथेलियों में होती है। अल्लाह वाले ने यूं हाथ की हथेली दिखाई चौथे आसमान पर, जो इसने ख्वाब में इमारत का नक्शा देखा था, अल्लाह वाले ने हाथ की हथेली में दिखा दिया।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। ये शान है अल्लाह वालों की। हाथ की। अच्छा एक बात बताओ, आप कोई ख्वाब देखें, आपका ख्वाब है, मुझे पता लग सकता है आपने क्या देखा? नहीं ना। मगर सुनो, इसीलिए तो हम कहते हैं एक जाहिरी आंखें होती हैं, उनका दायरा महदूद है, मगर एक बातिनी दिल की आंखें होती हैं। जब अल्लाह हिजाब हटाता है, पर्दे उठाता है, फिर वली को वो सब नजर आता है, वो सब दिखाई देता है अल्लाह की तौफीक से जो हमारे लिए छुपा है। इसीलिए तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ताजदारे बगदाद सुल्तानुल औलिया ने फरमाया, आप फरमाते हैं मैं सारी रूए जमीन को ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली पे राई का दाना। अल्लाह अल्लाह, सारी जमीन इस तरह से है, हिजाब जब उठ जाए, पर्दे जब हट जाए, अल्लाह ताला जमीन और आसमान के तमाम तबके रोशन फरमा देता है। वली की पावर और वली की शान ये है। तो अजीजों, अब बादशाह बड़ा हैरान, खुश भी हुआ, कहा कि अब ये इमारत बनाएंगे दिल्ली में। कौन सी इमारत है अजीजों? वो चौथे आसमान पे ख्वाब के आलम में जो बादशाह ने नक्शा देखा, फिर भूला, फिर वली ने हाथ की हथेली में दिखाया, आज भी वो दिल्ली में इमारत मौजूद है, दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद। अच्छा, जामा मस्जिद का बड़ा अजीब इतिहास है। जामा मस्जिद बादशाह ने तामीर करवाई, मगर बादशाह ने जब जामा मस्जिद तामीर कराई ना, तो इसकी एक तमन्ना, एक आरजू थी। लो लगा के बारगाह मुस्तफा में कहता था, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, मस्जिद मैंने बनाई है, मगर उस वक्त नमाजें शुरू होंगी जब आप सबसे पहले आकर नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसका मतलब मुमताज भी, ये शाहजहां भी जानता था मेरे मुस्तफा जिंदा हैं, जब चाहे तब आ सकते हैं। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। इसने इरादा कर लिया, मस्जिद तामीर हो गई, मस्जिद में ताले लगा दिए गए, लोग हैरान, मस्जिद बनाई, नमाज नहीं पढ़ने देता, मस्जिद बनाई, मस्जिद में जाने नहीं देता, इबादत करने नहीं देता, मगर आशिक तो इंतजार में था, कब आएंगे मेरे आका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये तो लो लगाए बैठा। इसने तो बल्कि इसकी अकीदत तो ये थी, सुना है नहीं बल्कि यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, और हम सब का भी यही अकीदा यकीन है, आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मस्जिद में ताला लगा हुआ है, मुंतजिर है कब आएंगे आका, कब आएंगे आका, कब आएंगे आका। वक्त गुजरा, दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन। एक रोज बादशाह अपने महल में अपने बिस्तर पर लेटा था, सो रहा था, आंखें बंद थी मगर दिल की आंखें खुल गई। इधर इसकी आंखें बंद हुई, किस्मत जाग गई, किस्मत बेदार हो गई, ख्वाब देखने लगा। क्या देखा ख्वाब में? इसने देखा कि मुस्तफा जान रहमत तशरीफ ले आए। अब इसने ख्वाब में देखा आका तशरीफ लाए हैं, मस्जिद की तरफ आए हैं। आंख खुली, दौड़ा दौड़ा मस्जिद की तरफ गया, वजीरों को बुलाया, खादिमों को बुलाया, जल्दी चलो। ताला मस्जिद का खोला, अंदर गए,
सब देख रहे हैं क्या चक्कर है, क्या मामला है। इसने कहा मेरे वजीरों, मेरे मुशीरों, खादिमों, सुनो सुनो, जिस वक्त का मुझे इंतजार था, जिसके लिए मैं बेकरार था, जो दिल की तमन्ना थी, जो आरज़ू थी, पूरी हो गई। का मतलब क्या? कहने लगा मैंने अभी अभी ख्वाब देखा है, मेरे आका मस्जिद में आए हैं, आका ने नमाज अदा फरमाई है। लोग कहने लगे, वजीर कहने लगे, बादशाह तू कहता है बात सही है, तूने ख्वाब देख लिया, मगर कोई मालूम करेगा दलील क्या होगी तेरे पास में कि आका तशरीफ लाए। इसने कहा दलील भी है, चलो मेरे साथ। कहने लगा जब आका आए, आका ने हौज पर वुजू फरमाया, अभी हम जाएंगे, जाकर देखेंगे वहां पे पानी गिर रहा होगा, पानी बह रहा होगा। अल्लाह अल्लाह जल्दी गए, जाकर जब देखा जिस जगह मेरे आका ने वुजू फरमाया था, अभी तक उस जगह पे पानी बह रहा था। बादशाह ने उस जगह को उसी वक्त में खास कर दिया, कहा ये जगह बड़ी बड़ी पाकीज़ा, यहाँ बैठ के मेरे आका ने वुजू फरमाया है। आज भी वो जगह दिल्ली की जामा मस्जिद के हौज पे जाओ, आपको आज भी मिलेगी, जालियां लगी हुई हैं, सच को आंच नहीं होती। आप जाकर खुद देखें, कोई कहे कि नहीं जी मौलाना तो ऐसे ही बोल के चले गए, दिल्ली दूर ही कितनी राजधानी तेरी मेरी सबकी है, चल ना दिल्ली देख ले। दिल्ली की जामा मस्जिद वो अजीम शान इमारत आज भी बता रही है, गवाही दे रही है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत जहां पे बैठ के आपने वुजू किया, वो जगह आज भी खास है। जालियां लगी हुई हैं और दुनिया को पता लग रहा है कि हाँ मुस्तफ़ा आए थे, मस्जिद में वुजू किया था, फिर आका ने नमाज अदा फरमाई थी। अब बादशाह ने ऐलान कर दिया, दिल्ली वालों, दिल की आरज़ू मेरे पूरी हो गई, आका तशरीफ ले आए, नमाज आका ने अब अदा फरमा ली। अब मस्जिद के दरवाजे खोल दिए जाएं, अब सब आए नमाजें अदा करें। नारे तकदीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, आशिकाने मुस्तफ़ा, उर्से जमाल शाह बाबा, नारे तकदीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जल्दी बात को खत्म कर रहा हूँ। यही अल्लाह वाले हजरत हरे बरे शाह रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने वो नक्शा दिखाया, मस्जिद बनी, इमारत बनी, तो मुस्तफ़ा भी तशरीफ लाए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। वली के इश्क से इश्क़ हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। वो तुमने बड़े लोग देखे होंगे, यूं तस्बीह पीछे को टांग के तस्बीह घूमती रहती है बराबर बराबर, तनादन तनादन तनादन। ये नया फैशन निकला है तस्बीह पकड़ने का। दुनिया यूं सामने रख के तस्बीह के दानों पर वज़ाइफ का शुमार करती थी, मगर ये पीछे को तस्बीह लटका के पढ़ते जाते हैं। मगर याद रहे, तस्बीह के दानों पर गिन गिन के अल्लाह का नाम लेने वालों, इतना याद रखना, अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया है। अल्लाह के महबूब बंदों को छोड़कर अगर तुम रब की तलाश करोगे, थक जाओगे, रब का कुर्ब नहीं पाओगे, तो जरूरी है कि पहले इतना करो, अल्लाह ताला के वलियों की बारगाहों में जाओ, जिन्हें रब का कुर्ब हासिल हो गया उनकी बारगाहों में जाओ। फिर जब तुम अपने मुर्शिद, अपने पीर, अपने इलाके के बुजुर्ग का दामन पकड़ोगे, वो आपको आगे अपने शेख तक पहुंचाएंगे, फिर उनके शेख अपने शेख तक, फिर ये सिलसिला सरकारे गरीब नवाज तक पहुंचेगा। सरकारे गरीब नवाज अपने आगे इस सिलसिले को बढ़ाएंगे और बारगाहे गौस तक पहुंचा देंगे।
तो वही हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनके एक मुरीद थे, बड़े चहीते, बड़े खास, भाई अजमत रजा भागलपुरी आ गए मेरे बाद में, फिर इंशाल्लाह सुनेंगे, आप मचलेंगे। अब इनका देखें आप, जरा गौर फरमाएं। इनके एक मुरीद थे, उनका नाम था हजरत सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तारीख में ये नाम मौजूद है, ये उलमा जानते हैं अच्छी तरह से। हजरत सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक रोज दिल्ली वालों की बेचैनियां बढ़ गई, दिल्ली की आवाम की धड़कनें तेज हो गई। दिल्ली वाले बेकरार होकर दौड़े दौड़े अल्लाह के वली की बारगाह में आए, हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए, हाथ जोड़ के कहने लगे, अल्लाह वाले बड़ी मुसीबत में हैं, बड़ी परेशानी में हैं, करम फरमाइए। अल्लाह वाले ने फरमाया, क्या हुआ, क्या मसला है? कहने लगे, एक जालिमो जाबिर बादशाह दिल्ली की तरफ अपना लश्कर ला रहा है, चंगेजियों का लश्कर दिल्ली की तरफ आ रहा है, तातारियों का लश्कर आ रहा है, और वो दिल्ली के मुसलमानों का खात्मा करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। लोग जब आए तो कहने लगे, हुजूर करम फरमाइए। अल्लाह के वली ने फरमाया, डरते क्यों हो, ईमान की ताकत बड़ी ताकत होती है। मगर एक तारीखी जुमला अल्लाह वाले ने फरमाया कि कचरे की सफाई भी हर दौर में होती है। आज जो आप देख रहे हो ना, परेशानियां, मुसीबतें, परेशानियां, तमाम दिक्कतें, मुसलमानों पर जो आफतों के जुल्म सितम के पहाड़ टूट रहे हैं, जानते हो रीजन क्या है? हमारी बदआमालियां, हम खुद जिम्मेदार हैं। दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। और इकबाल ने, कलंदर लाहौरी ने कह दिया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और इकबाल ने ये भी मिजाज दिया था, गलत रवि से मनाजिल का दौर बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिल का दौर बढ़ता है। मुसाफिरो रविशे कारवां बदल डालो, अजीजा ने गिरामी उल कद्र अपनी बदामालियों पे बंदा नजर करे, अपनी बदामालियों को देखे। याद रखना, अब वो अल्लाह के वली अजीमुल मर्तबत अल्लाह के वली फरमाने लगे, घबराओ नहीं। लोग रोए, आपने फरमाया जाओ अपने घरों में आराम से सो जाओ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी कलंदर ले रहा है। अल्लाह अल्लाह, दिल्ली वाले तो अपने अपने घरों में चले गए, अवाम दिल्ली की अपने घरों में चले गए लोग, लेकिन रात का सन्नाटा होने वाला है। अल्लाह वाले को खबर है आज रात दिल्ली की सरहदों में वो लश्कर दाखिल होने वाला है। तो आपने अपने मुरीद को पुकारा, सरमद किधर हो? जी हुजूर, आ गए। अल्लाह वाले ने फरमाया, आज रात को एक काम है। का जी हुजूर। कहा, दिल्ली की सरहदों पर जाना है, एक लश्कर आ रहा है, मुसलमानों को अपने जुल्म का निशाना बनाने के लिए उससे हमें मुकाबला करना है, जंग करनी है। मुरीद ने कहा, हजरत बिल्कुल दुरुस्त है, चलेंगे। सच्चा पीर हो, सच्चा मुरीद हो, मुरीद तो कभी हुक्म को टाल ही नहीं सकता ना। ये आज का मुरीद होगा जो पीर को धोखा दे दे, पीर साहब बुलाएं, ये जान बचा के भागे। क्योंकि ऐसा पता है कि कई पीर जान बचा के भी वही मुरीद भागता है जिसे अपने पीर का पता होता है कि इसकी नजर मेरी जेब पड़ गई है। अल्लाह ताला ने इस इलाके को बड़ा प्यारा पीर अता फरमाया जो रईस उड़ीसा का फैजान आम कर रहा है और ताजुश शरिया के फैजान को तकसीम कर रहा है। उस जाते वाला का नाम हबीबे मिल्लत है।
अल्लाह वाले ने फरमाया सरमाद आज रात को जंग के लिए जाना है। कहा जी हुजूर जाएंगे। बाकी का कुछ नहीं मालूम किया, कुछ नहीं पूछा। रात का सन्नाटा हुआ। अल्लाह वाले ने फरमाया चलो सरमद। जी हुजूर जंग करना है। अच्छा हुजूर। तो फिर आखिर डरते डरते मुरीद ने, अब जुमलों का लुत्फ आप महसूस करना, लुत्फ लेना। डरते डरते मुरीद ने कहा हुजूर हम लोग जा तो रहे हैं, मगर जरा सा तफसील भी अगर पता लग जाए कि आने वाला लश्कर कैसा है। फरमाया बड़ा लश्कर है, बड़ी फौज है। कहा हुजूर हथियार भी हैं? कहां हैं? तो मुरीद ने कहा हुजूर अपनी फौज कितनी, अपना लश्कर कितना? तो पीर ने फरमाया सरमद हमें लश्कर की क्या जरूरत, आगे मैं पीछे तुम, दोनों काफी। अब मुरीद को यकीन तो था पीर पे, मगर मुरीद थोड़ा सा हैरान हुआ। दो लोग, इतने बड़े लश्कर का मुकाबला करने के लिए दो लोग। मुरीद ने सहम कर कहा हुजूर अगर अपने पास फौज नहीं है तो शायद कोई बम होगा खतरनाक जो एक ही बार में सारी फौज को उड़ा देगा। अल्लाह वाले ने फरमाया अपने पास कोई बम बारूद नहीं, कोई हथियार नहीं है। मुरीद हैरान हुजूर लड़ेंगे कैसे? अल्लाह वाले ने फरमाया सुनो, ये जो बादशाहों की फौज और लश्कर होते हैं ये तलवार से लड़ते हैं, इन्हें तलवार पे भरोसा होता है और हमें रहमते परवरदिगार पे भरोसा है। का हुजूर करना क्या होगा ये तो बता दीजिए। अल्लाह वाले ने फरमाया कुछ नहीं, मैं आगे तुम पीछे। का बस इतना सा काम है, जब मैं आगे से कह दूं छट तो तुम पीछे से कह देना पट, खत्म। कोई तलवार नहीं उठानी, कोई बेल, कोई भाला, कोई बर्छी, कोई नेजा, कोई बंदूक, कोई तोप, कोई बम बारूद, कुछ नहीं। कहा कि जब मैं आगे से कह दूं चट तुम पीछे से कह देना। बोलो जोर से। पीर आगे से कहेगा चट, मुरीद पीछे से कहा कितने ही कहना पट। चल दिए आगे आगे मुरीद, आगे आगे पीर, पीछे पीछे मुरीद, दोनों जा रहे हैं। दिल्ली की सरहद पे पहुंचे। आपने जाकर देखा थोड़ी ही देर में एक गर्द उड़ती नजर आई। गुबार ने बता दिया कि पीछे से एक फौज आ रही है और थोड़ी ही देर में वो फौज निगाहों के सामने थी। उस फौज के कमांडर ने जब देखा कि सामने दो लोग हैं, तो पहले जब लश्कर निकलते थे, फौज जाती थी तो आगे आगे उनके जासूस भी चलते थे, खबरें पूरी देते थे रास्ते की। जासूस ने खबर पहुंचाई कि दो लोग हैं रास्ते में, तो इन्हें लगा कि शायद सामने से कोई फौज होगी, उसके जासूस होंगे दोनों। बादशाह ने कहा जाओ पकड़ कर लाओ दोनों को। उस वक्त में जो उस फौज का सिपह सालार था, उसने कहा पकड़ कर लाओ। यह है कि चलो, सिपाही आए कि चलो हमारे सिपह सालार बुला रहे हैं। अल्लाह वाला शान विलायत के साथ में आगे बढ़ा, पहुंच गए। सिपह सालार ने फरमाया कौन हो? फरमाया अल्लाह के बंदे हैं, हुजूर के गुलाम, अपने आका के उम्मती। तो किस लिए आए हो रात में यहां दिल्ली की सरहद पर? फरमाने लगे तुमसे मुकाबला करने आए हैं, तुमसे जंग करने आए हैं। सिपह सालार जरा सहमा, उसने कहा कि तुम्हारी पीछे से कोई फौज है बड़ी? कहां है, किधर छुपी है तुम्हारी फौज, बताओ। अल्लाह वाले ने फरमाया हमें फौज की क्या जरूरत। फरमाया हमारे साथ में कोई फौज नहीं है,
हम तो रहमतों की मौज लेके आए हैं। तो उसने कहा कि अच्छा तुम दो इतनी बड़ी फौज से, इतने बड़े लश्कर से मुकाबला करोगे? कहां करेंगे। ये सिपह सालार हंसने लगा, कहने लगा अजीब बात है। कहता या तो तुम दोनों पागल हो कि जो आ गए हो तुम जानते नहीं, ये मेरे जंगजू बहादुर सिपाही जिधर निकल जाते हैं बस्तियों में आग लगा देते हैं, तबाही मचा देते हैं, तुम्हारी बिसात क्या। कहने लगा अगर मैं इशारा कर दूं तो तलवारें चमकेंगी, लम्हों के अंदर तुम्हारा जिस्म टुकड़ों में बट जाएगा। अल्लाह वाले ने फरमाया, जलाल के आलम ने फरमाया धमकी किसी और को देना, अगर डरते होते तो कभी ना आते, आए हैं तो समझ ले डरते नहीं है। और क्यों डरे, हम तो फकत अपने परवरदिगार से डरते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी ऐलान कर दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया कुरान तो खुद कहता है कि वलियों को खबरदार, अल्लाह वालों को किसी का कोई खौफ, कोई उज़्नो मलाल नहीं होता है। तवज्जो करो, 2-3 मिनट की बात है, जल्दी पूरे तवज्जो और बेदारी से सुन लो। सिपह सालार ने जब इनकी जुर्रत को देखा, कहने लगा अच्छा कि लो, सिपह सालार कहता अभी दिखाते हैं तुम्हें अपनी ताकत, अपनी फौज की ताकत। सिपह सालार ने इधर अपनी फौज के सिपाहियों को इशारा किया कि आगे बढ़ो, इधर देखो, इधर। उस फौज के सिपह सालार ने इशारा किया कि जल्दी तलवारें निकालो, आगे बढ़ो, दोनों का काम तमाम कर दो। तलवारें निकली, तलवारें सिपाहियों ने हवा में लहराई, हमला करने को तैयार। इन्हें तो लगता था अभी खत्म कर देंगे, मगर बेखबर थे। इन्होंने तलवारें उठाई, उधर अल्लाह वाले ने आगे से फरमाया चट, पीछे से मुरीद ने फरमाया पट। तारीख गवाह है, अल्लाह वाले ने चट कहा, मुरीद ने पट कहा। आज तक तारीख में पता नहीं लगता वो फौज कहां चली गई, वो 20,000 का लश्कर कहां चला गया। उसे जमीन ने अपने अंदर दफन कर लिया या उसे आसमान ने उठा लिया। बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वल्माए अहले सुन्नत अल्लामा इम्तियाज रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है कोई किसी के पास ऐसा बम, एक झटके में पता ही नहीं गए कहां। ये आज जो मुसलमानों पे बम बरसा रहा है इजराइल, ये जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है अमेरिका, ये जो हिंदुस्तान में जुल्म ज्यादती कर रहे हैं लोग मुसलमानों पर, याद रहे हमें तलवारें बंदूकें उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब कभी मेरे गौस को जलाल आ गया तो आगे से गौस कहेंगे चट, पीछे से गरीब नवाज कहेंगे पट। एक लम्हे में सारे जालिमों का खात्मा हो जाएगा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं।
ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम को मिटाने वालों जान लो, इस्लाम को मिटा नहीं सकते, इस दीन मतीन को मिटा नहीं सकते। इसलिए कि अल्लाह ने जब हम बंदों को ये दीन मतीन अता किया तो अल्लाह जानता था इस दीन को लूटने वाले लुटेरे भी आएंगे, इसे मिटाने वाले जालिम भी आएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दीन दिया तो साथ में मुहियुद्दीन भी दिया। अल्लाह ने साथ में इधर मुइनुद्दीन दिया, अलाउद्दीन दिया, निजामुद्दीन दिया, कुतुबुद्दीन दिया, फरीदुद्दीन दिया, ताजुद्दीन दिया। अल्लाह ताला ने दीन अता किया तो दीन की हिफाजत के लिए औलिया की जमात को भी अल्लाह ने तैयार किया। तो पता लगा जब तक ये औलिया हैं धरती पर, रूए जमीन पर, न इस्लाम मिट सकता है न कुरान मिट सकता है। बल्कि दुनिया को बता दो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सच्ची मोहब्बत कीजिए औलिया से। कुरान कहता है इनके दामन थाम लो, इनके साथ हो जाओ। अल्लाह ताला हम सबको औलिया की सच्ची अकीदत और इनकी निस्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका इस महफिल में आना कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियां हुई हो मेरा रब मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।